10वां अध्याय। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम्हें उसे नष्ट करने को तत्पर होना होगा। सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। सब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर सांस लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेरा और धर्म उपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते ही देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में शिवलिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिवजी मुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। 11वां अध्याय। शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या क्रम है। व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुनकर तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण न होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। उसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कर्मों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा
मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। वहां एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवें, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवें। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को, संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी को पूजें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवें। तदनंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबकम शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेरें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हो गए और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो गए। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प छोड़ देवे और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्य को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही है। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, हमारा उद्देश्य शिव की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अतः आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।